जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 200 क्वेश्चन करने वाले हैं जो किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ कंबाइन किया गया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पटचित्र यानी चित्रकला किस शैली का है? तो यह किस राज्य का है? तो पटचित्र जो है यह उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी को कल्हण द्वारा लिखा गया है। एंड नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, गोल गुम्बज कहाँ पर है? तो गोल गुम्बज जो है यह बीजापुर कर्नाटक में है। एंड नेक्स्ट के बात कर लेते हैं, सांची के स्तूप कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो सांची के स्तूप को यूनेस्को में 1989 ईस्वी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ख्वाजा मनुजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर राजस्थान में है। एंड नेक्स्ट है हमारा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कहाँ लड़ा गया था? जो चौसा का युद्ध है यह हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। 1539 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। एंड नेक्स्ट है, जातक कथाओं का संबंध है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो यह महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। एंड नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश के नागरिक था? तो इब्न बतूता मोरक्को के नागरिक थे। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दास वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दास वंश की स्थापना या इसी को हम गुलाम वंश कहते हैं, गुलाम वंश की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक त्रिपिटक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक जो है यह 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था और उस समय यह केवल 12 वर्ष के थे और इसका जो संरक्षक था वो बैरम खान था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सम्राट अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था। नेक्स्ट है, जमा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। तो किस ईस्वी में जमा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था? तो 1656 ईस्वी में जमा मस्जिद का निर्माण जो है यह पूरा हो गया था। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, बुलंद दरवाजा को अकबर किस विजय के बाद बनाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है यह गुजरात विजय के बाद 1573 एडी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह राजा राजचोल द्वारा किया गया था बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई जो है यह मणिपुर की त्यौहार है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के समय हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति जो है यह कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके नवरत्न में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में था? तो यह प्राकृतिक भाषा में थी। नेक्स्ट है, जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जोनबिल मेला जो है यह असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा,
विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान से समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है यह भगवान शंकर को समर्पित है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को पढ़ी गई थी। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है हमारा सिनेनॉक किससे संबंधित है? यह किस प्रकार का चर्च ईसाई धर्म से संबंधित रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी मंदिर से संबंधित है सिनेनॉक। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु द्वारा बनाया गया था? तो स्वर्ण मंदिर जो है यह सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या असम में गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है, तानसेन किस गायन से संबंधित था? तो तानसेन जो थे वह ध्रुपद गायन से संबंधित थे। वाली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा सफदरगंज यह मकबरा जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और नेपाल के बीच कुछ क्षेत्रों के प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो बिहार और नेपाल के बीच में जो प्रमुख चित्रकला है यह मधुबनी चित्रकला है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, शाहजहां की बेटी का क्या नाम था? तो शाहजहां की बेटी जो थी जहां आरा, गौरख आरा हो गया, रोशन आरा हो गया, यह तीनों शाहजहां की पुत्री थी। एंड नेक्स्ट है, गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में टालवंडी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। एंड नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मनोरा किला कहाँ स्थित है? तो मनोरा किला जो है यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यह शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो बुलंद दरवाज़ा जो है यह अकबर गुजरात विजय के बाद बनाया था। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम हम लोग विजय का द्वार या डोर ऑफ विक्ट्री के नाम से इसे जानते हैं। एंड नेक्स्ट है, उत्तराखंड का एक नृत्य जिसे तलवार के साथ नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? तो छोलिया जो है यह उत्तराखंड का एक नृत्य है जिसको तलवार के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल उस समय वहाँ के पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज लाखड़दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो यह तंजावुर चित्र शैली में संबंधित है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो यह इस्लाम से संबंधित है शरीयत कानून। आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर द्वारा किया गया था 1565 से 1573 ईस्वी में। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो हॉर्नबिल जो है यह नागालैंड के उत्सव है। अलबेरूनी भारत किसके साथ आया था? तो यह महमूद गजनवी के साथ आया था और यह 11वीं सदी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर किस पशु का चित्र अंकित था? तो यह एक लिंगी बैल जो होता है यह हड़प्पा सभ्यता के मोहर में इंगित था। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो यह युद्ध से है। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है जिसको हम धनुर्वेद कहते हैं इसका संबंध युद्ध से है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी? तो यह 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में।
कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इंडिका जो है यह मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक द्वारा धारण की गई थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो काकतीय वंश का अंत जो है यह तुगलक वंश द्वारा किया गया था। एंड नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली किसमें है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है यह ध्रुपद शैली में है। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट की गई थी? तो राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है यह उदयन द्वारा राजधानी परिवर्तित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त किया गया था? तो ये चुहंद्रो और लोथल जो था यहाँ से मनके बनाने के कारखाना मिले थे। नेक्स्ट है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है यह क्या है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा गया है। नेक्स्ट है तालीपरम्बा स्थित केरल राज्य किस शिव मंदिर महिलाओं के केवल रात्रि 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं है? तो यह राजा राजेश्वर मंदिर है जिसमें महिलाओं को 8 बजे रात के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा यक्षगान किस लोक नृत्य से संबंधित है, किस स्टेट से संबंधित है? तो यक्षगान यह कर्नाटक की है। नेक्स्ट है कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? तो यहाँ पे वाडियार राजवंश का शासन रहा है कर्नाटक के मैसूर वंश पर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा शासक कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में बनाया गया था। एंड नेक्स्ट है दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सा है? तो क्वात उल इस्लाम मस्जिद जो है यह दिल्ली की सबसे पहली बनी मस्जिद है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, किसने सबसे पहले दिल्ली बाजार नियंत्रण नीति अपनाई थी? तो दिल्ली बाजार नियंत्रण नीति जो है यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सबसे पहले अपनाई गई थी। हुल्किया बाल कृषि गीत किस राज्य से संबंधित है? तो हुल्किया बाल कृषि गीत जो है यह उत्तराखंड से संबंधित है। एलिफेंटा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो एलिफेंटा फेस्टिवल जो है यह राजस्थान उदयपुर में मनाया जाता है। शक संवत किस माह शुरू किया गया था? तो शक संवत जो है यह चैत्र माह से शुरू किया गया था। और नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, राजस्थान की फर किस प्रकार की कला है? तो राजस्थान का जो फर चित्रकला है यह किस प्रकार की है? यह लोक चित्रकला है। और नेक्स्ट है अरानमुला नौकादौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। और नेक्स्ट है अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो चांद बीबी अहमदनगर की संरक्षक के रूप में थी और उसने अकबर से युद्ध किया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनाया था? तो चार मीनार जो है यह कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। बहादुर शाह जाफर को गिरफ्तार करके कहाँ पे भेजा गया था? तो बर्मा रंगून भेज दिया गया था। या नेक्स्ट है घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर राजस्थान से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त वहाँ के शासक बने थे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा जो है यह फारसी में लिखी गई थी। इसकी अनुवाद दूसरी भाषा में की गई है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया हुआ है? तो लिंगराज मंदिर जो है यह नागर शैली में बनाया हुआ है। उत्तरी भारत में जितने भी मंदिर बनती है यह नागर शैली में बनती है और दक्षिणी भारत में जितने मंदिर बनती है वह द्रविड़ शैली में बनती है। और मिड इंडिया की बात कर लेते हैं तो इसमें बेसर शैली में बनाई जाती है।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिभा प्रहस्त किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। रबिया उल दौरानी यानी कि रबिया दुर्गानी का वास्तविक नाम क्या था, तो दिलरास बानो बेगम, यह औरंगजेब की पत्नी थी। नेक्स्ट है बहमनी राज की स्थापना कब हुआ था, तो बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो लद्दाख में लोसर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित है, तो पद्मावती जो है यह चित्तौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं हर्षचलित किसने लिखा था, तो बाणभट्ट द्वारा हर्षचलित को लिखा गया था। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे, तो यह चंदेर वंश माने कि चंदेर शासकों से संबंधित थे। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है, तो ढोला डांस जो है यह गोवा से संबंधित है। विजयनगर सम्राट कहाँ था, तो विजयनगर सम्राट हम्पी कर्नाटक में था। मुखौटा लगाकर किस लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, तो मुखौटा लगाकर कौन सा लोक नृत्य होता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो है यह लावनी है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है, तो यह मेघालय में मनाया जाता है, शिलोंग जो है यहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं भगवान महावीर का जन्म स्थल है, तो भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है, तो वैशाली कुंडलग्राम भगवान महावीर का जन्म स्थल है। दिलवाड़ा का जन्म मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू में। नेक्स्ट है कौन सी लोक कला जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमल, यह तमिलनाडु में बनाया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक था, तो समुद्रगुप्त जो यह वीणा वादक करते थे। 28 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ स्थित है, तो यह मुंडको उपनिषद में लिखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ पर है, तो यह सारनाथ पर है, वाराणसी यूपी में है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। एंड नेक्स्ट है अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दिया था, तो जहांगीर ने सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति दिया था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमीर खुसरो का जन्म जो है यह पटियाली में हुआ था, 1253 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तृतीय बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है यह अशोक के काल में हुआ था। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा कंटुक्का पहाड़ी पर स्थित माहेश्वर टेम्पल जो है महादेश्वर टेम्पल किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड जिला माने कि